तो आप 2-3 महीने सड़ा हुआ राशन बांट रहे हैं। 2-3 महीने आप केवल सड़ा हुआ घुना हुआ राशन गरीबों को दे रहे हैं जो जानवर नहीं खाते, और इसको आप अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। गरीबों को मिलने वाली, महिलाओं को मिलने वाली समाजवादी पेंशन, जो गरीब महिलाओं को 500 रुपया समाजवादी पेंशन मिलती थी, आपने उस पेंशन को बंद कर दिया। वृद्धा पेंशन बंद है, विकलांग पेंशन बंद है, गरीबों की बच्चियों को मिलने वाला शादी का अनुदान बंद है, और आप बताते हैं कि आपने गरीबों के लिए काम किया। राशन की दुकान पर मिलने वाली चीनी मिट्टी तेल बंद है, आप गरीबों का राशन खा गए, तेल पी गए, और आप बताते हैं कि आपने गरीबों के लिए काम किया है। केवल गरीबों को ठगने और ठलने का काम आपने और आपकी सरकार ने किया। तो 5 लाख रुपया मिलता था, आज वो 5 लाख रुपया भी आपकी सरकार ने बंद कर दिया है। आपने केवल किसानों को ठगने और छलने का काम किया। श्रम विभाग से ढेर सारी योजनाएं थी, गरीबों को साइकिल देने से लेकर बच्चे के एडमिशन से लेकर उसकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा तक की व्यवस्था थी। आज आपकी सरकार में सारी योजनाएं बंद हैं। आपने गरीबों और मजदूरों को भी ठगने का काम किया है। यह आपकी 5 साल की उपलब्धि है, यह योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धि है। और आप अयोध्या में जीआईसी के मैदान में भगवान श्री राम की धरती पर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं। 5 साल आपने झूठ बोला, और वही अंतिम दिन भी आपने अयोध्या में आकर किया। केवल आपने झूठ बोला। झूठ बोलने के अलावा, नफरत पैदा करने के अलावा, जनता को गुमराह करने के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया। मैं ये भाजपा का घोषणा पत्र लेकर आया हूं, अभी मैं आप लोग कहिएगा पन्ना आपको दे दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, और योगी जी भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हैं। जो आदमी घोषणा करके उसे पूरा ना करे वो भ्रष्टाचार किया। ये भ्रष्टाचार है। अपनी बात को कहना, घोषणा पत्र में कहना और ना पूरा करना भ्रष्टाचार है। ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, पन्ना है 20-25 मेरे पास, सब लोग ले लीजिएगा, मैं सबको भी दे दूंगा। इस घोषणा पत्र में लिखा है, मुफ्त लैपटॉप और इंटरनेट प्रदेश के सभी युवाओं को कॉलेज में दाखिला लेने पर बिना जाति और धर्म के भेदभाव के मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा। राज्य के सभी युवाओं को कॉलेज में दाखिला लेने पर स्वामी विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1 GB इंटरनेट मुफ्त दिया जाएगा। 5 साल में योगी जी आपने कितने नौजवानों को लैपटॉप दिया, जरा बता दीजिए। 5 वर्षों तक यह आपका घोषणा पत्र है, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है। यह समाजवादी पार्टी कार्यालय पर छपा हुआ दस्तावेज नहीं है, यह भाजपा कार्यालय पर उनके कार्यालय से निकला हुआ दस्तावेज है, और यह भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है। छला लूट की। किसको लैपटॉप दिया? जो आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, दाखिला लेने पर इन 5 सालों में 17 में आपने कितनों को लैपटॉप दिया, 18 में कितनों को लैपटॉप दिया, 19 में कितनों को लैपटॉप दिया, 20 में कितनों को लैपटॉप दिया, 21 में कितनों को लैपटॉप दिया? आपको बताना चाहिए। आपने केवल इस झूठे घोषणा पत्र के माध्यम से नौजवानों को, यूथ को केवल ठगने और छलने का, झूठ बोलने का काम किया। ना आपने डाटा दिया, ना आपने लैपटॉप दिया। झूठा घोषणा पत्र, झूठे मुख्यमंत्री, ये इसका प्रमाण है आपके सामने। और अखिलेश यादव जी ने बगैर मुख्यमंत्री रहे, जिन लड़कों ने टॉप किया था, अच्छे नंबर पाए थे, उनको लैपटॉप देने का काम भी इस साल किया, और सारे बच्चे व्यक्तियों को, उनके परिवारों को लैपटॉप, उनकी बच्चियों को, बच्चों को, नौजवानों को लैपटॉप देने का काम बगैर मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, दिया। और बताइए, जब हमारा लैपटॉप आया 2014, 15, 16 बटा, तो उसमें नेताजी की, अखिलेश जी की फोटो थी। बड़ा एतराज था नरेंद्र मोदी को, बड़ा एतराज था अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को। नेताजी की फोटो, अखिलेश जी की फोटो लैपटॉप पर। हमने तो महंगा लैपटॉप दिया, अच्छा लैपटॉप दिया, एससीएल का लैपटॉप दिया, 30-35 हजार का रहा होगा, एक बढ़िया लैपटॉप दिया, जो आज भी बच्चों के रोजगार के भी काम आ रहा है, शिक्षा के भी काम आ रहा है, और उनकी तरक्की और उन्नति के लिए भी काम आ रहा है। अरे योगी मोदी जी, आप तो 1 किलो नमक और 1 किलो सरसों के तेल पे अपनी फोटो लगाए हुए हैं। शर्म नहीं आती आपको? आप अपने प्रचार और ब्रांडिंग में इतना नीचे गिर गए कि आप गरीबों को जो 1 किलो नमक दे रहे हैं और जो 1 किलो तेल दे रहे हैं, उस पर भी आपने ऊपर नीचे अपनी फोटो लगा ली। ये आपकी राजनीति का ब्रांडिंग का स्तर है। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। जितने का नमक नहीं है, उससे ज्यादा पैसा तो उसमें आपकी फोटो छपने में खर्च हो गया होगा। ये आप देश को लूटने का काम कर रहे हैं। ये आपकी ब्रांडिंग का स्तर है। लोगों ने एक मोटरसाइकिल नहीं छोड़ी है। अगर इनकी खुद की मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर पकड़ गया तो आपके दरोगा ने, आपके कोतवाल ने इनसे पैसा वसूल लिया, इनको बेइज्जत किया, इनको मारा है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रभारी और नेता 5
केवल सरकारी अधिकारियों के उत्पीड़न का शिकार हुआ है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं सुनते थे, थाने में दरोगा सिपाही बेइज्जत करता था, तहसील में तहसीलदारों लेखपाल गाली देते थे। ये आपके नेता बेइज्जत हुए हैं, गाली खाए हैं, मैंने इनको रोते हुए देखा है अपनी आंखों से। तो ये आपका कपड़ा, बैग और मोबाइल काम नहीं आएगा, ये सब साइकिल का बटन दबाएंगे और उत्तर प्रदेश की तरक्की खुशहाली के लिए श्री अखिलेश यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये हम कहना चाहते हैं। और ये जो 2 दिनों में लगातार शिलान्यास की झड़ी लगी है, 2 दिन में, कल और परसों 2 दिन इतना शिलान्यास कर दिया, लगा पूरा अयोध्या को स्वर्ग बना देंगे। जब 5 साल पूरा बीत गया, कुछ नहीं कर पाए, पूरे अयोध्या को केवल कीचड़ कर दिया। जैसा इनका निशान है कमल, कीमल कहां कीचड़ में। आज पूरी अयोध्या कीचड़ है, पूरा शहर कीचड़ दलदल हो गया है, अव्यवस्था की मार है, सड़कें पूरी टूटी फूटी हैं। और मैंने चुनौती देके कहा था 5 साल में बता दीजिए 5 काम, जिसका शिलान्यास उद्घाटन दोनों करके जनता को समर्पित कर दिया हो। तो पूरी भाजपा ने 5 काम नहीं बताया। बता दे अयोध्या विधानसभा में कोई बड़ी सड़क जिसको पूरा करा दिया हो 5 साल में, बता दे। आज देहात की सड़कें सब टूटी फूटी है, रिन्यूअल नहीं हो पाई, और जिसपे रिन्यूअल लगा तारकोल चला वो 2 महीने भी नहीं चली, 1 महीने में उखड़ गई। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। आज भी लूट लगातार आपके अधिकारियों के द्वारा जारी है, गरीबों के घर को आप उजाड़ने की धमकी दे रहे हैं। यह आपका राम राज्य है? ऐसे राम राज्य का समाजवादी विरोध करती है। यह राम राज्य नहीं है, यह गुंडा राज है, और भारतीय जनता पार्टी के इस गुंडा राज का समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। बता रहे थे सबका साथ सबका विकास, कौन नहीं मारा गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कौन नहीं मारा गया? आपने यादव पे गोली चलाई, फर्जी एनकाउंटर करवाया, आपने राजभर को मरवाया, आपने निषाद को मरवाया, ब्राह्मण समाज के लोग कितने मारे गए। खुशी दुबे आज भी जेल में है, रविकांत त्रिपाठी की हत्या हुई, कबीर तिवारी की हत्या हुई, इलाहाबाद में लोग मारे गए, एटा में मारे गए, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर में मारे गए, इलाहाबाद में मारे गए। आपने हर बिरादरी के साथ, पिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ पूरे ब्राह्मण समाज को ठगने का और ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न करने का काम भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। भगवान परशुराम को अपमानित करने का काम, उनकी जयंती के अवकाश को निरस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, जिसको ब्राह्मण समाज बिल्कुल नहीं भूलेगा। और आने वाले समाज में इसका बदला बिल्कुल लेने का काम पूरा ब्राह्मण समाज करेगा। लाखों लोग, भले लोगों ने दिखाया नहीं, चलाया नहीं, लेकिन लाखों लोग योगी और मोदी जी की रैली से ज्यादा भीड़ अखिलेश जी के लोग सुनने स्वयं जा रहे थे। अखिलेश जी की रैली में डीएम, कप्तान, लेखपाल, डीडीओ, बीडीओ, सीडीओ और कमिश्नर नहीं लगे थे। सरकारी बसें नहीं जा रही थी। आदमी अपनी ट्रैक्टर टाली, अपनी मोटरसाइकिल से खुद अखिलेश जी को सुनने के लिए जा रहा था। यह लोकप्रियता है आदरणीय अखिलेश यादव की। और 2022 में ये उत्तर प्रदेश की महान जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी और इस बात का मन बना लिया है। अयोध्या जनपद की 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे, 1 भी रुपया किसी किसान का नहीं पड़ेगा। खेत को मुफ्त बिजली देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। और उसके बाद जो अयोध्या नगर निगम, ये जो इनकी लूट है नगर निगम के टैक्सों की, कल मैंने देखा है कि आप लोग मुख्यमंत्री के आगे पीछे लौचिया रहे थे कि ये टैक्स माफ कर दो। ये अखबारों में 1.5 साल पहले छपा था, 2 साल पहले छपा था। अखिलेश जी ने 2 साल पहले बयान दिया था कि सपा सरकार बनेगी तो अयोध्या में मठ, मंदिर व आश्रमों पर नहीं लगेगा टैक्स। ये 2 साल पहले का अखिलेश जी का बयान है। अगर इतने बड़े हितैषी हो मठ, मंदिर के और अयोध्या के, तो 2 साल में कम से कम 20 बार आए होंगे बाबा जी। ये जो लोग लौचिया रहे थे आगे पीछे, करा लेना चाहिए था, कोई नहीं करा पाया, मुंह से आवाज नहीं निकली। और आज जब चुनाव आ गया तो जुमला देना चाहते हो। मैं कह रहा हूं इस बात को, आदरणीय अखिलेश जी ने ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो चाहे मठ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो। और जो अयोध्या में रहने वाले आम नागरिक हैं, मठ मंदिरों के साथ जो आम नागरिक हैं, जो आम जनता है, देवतुल्य जनता है, जिनके मकानों पर गृह कर, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स बढ़ाया लगाया गया है, इसको समाप्त करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार श्री अखिलेश यादव की सरकार करेगी। ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। 2017 से 22 तक भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रही। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल अयोध्या ठगी, छली और लूटी गई है। जमीन का कारोबार हुआ, महंगाई बढ़ी, लोगों के उत्पीड़न हुए, पूरे प्रदेश में फर्जी मुकदमे दर्ज हुए, फर्जी एनकाउंटर हुए,
सारे समाज के लोग मारे गए और भारतीय जनता पार्टी ने केवल नफरत की भाषा, नफरत की दीवार और नफरत का कारोबार पूरे 5 साल इस उत्तर प्रदेश और अयोध्या की धरती पर किया है। मैं अपनी अयोध्या की देवतुल्य जनता से कहना चाहता हूं, इन नफरत के सौदागरों से मुक्ति पाइए। भाई से भाई को लड़ाने वाले, महंगाई लाने वाले, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने वाले और अयोध्या को लूटने खसोटने वाले, जमीन का कारोबार करने वाले, इनसे मुक्ति पाइए। 22 में समाजवादी पार्टी की मुख्यमंत्री बनाइए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वादा किया है, जो आज बिजली की मार है, जो योगी सरकार बिजली नहीं दे पा रही है, बिजली महंगी कर रही है, गांव गरीब मध्यम वर्ग का आदमी परेशान है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। सारे किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। सिंचाई करने के लिए एक भी पैसा बिजली का नहीं पड़ेगा, मुफ्त बिजली देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। नगर निगम ने जो टैक्स बढ़ा रखे हैं, चाहे मठ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे आम आदमी का गरीब का मकान हो, झोपड़ी हो, आता हो, आज जो नगर निगम ने एक अवैध रूप से टैक्स को भरमार कर रखी है, उस टैक्स को पूरी तरह से समाप्त करने का काम अयोध्या की प्रभु श्री राम की धरती पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर श्री अखिलेश यादव जी करेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। कोरोना काल में जिस तरह से अयोध्या फैजाबाद में अव्यवस्था देखी है, लोग दवा इंजेक्शन के अभाव में मर गए, योगी सरकार के अधिकारी और डॉक्टर दवाओं की कालाबाजारी करते दिखे। इन सब से निजात दिलाएंगे, मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करेंगे, अच्छा करेंगे। जो 40 तरह की जांचें मुफ्त की थी अखिलेश जी ने, जो बाबा जी ने खत्म कर दी, उन सारी जांचों को दोबारा निःशुल्क कराएंगे। मेडिकल कॉलेज में आधुनिक सुविधाएं देंगे और एम्स के जैसा, जिस तरह से सुविधाएं एम्स में मिलती हैं, वैसे ही एम्स के जैसा एक बड़ा अस्पताल अयोध्या की धरती पर बनाकर जनता को सुविधाएं देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में करेंगे। कल मुख्यमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री ने जो टोपी के बारे में अलर्ट टोपी शब्द का इस्तेमाल किया, क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश की जनता को 5 साल टोपी ही पहनाई है, इसलिए वो उस टोपी के बारे में जानते हैं। हम जो लाल टोपी लगाते हैं वो क्रांति का प्रतीक है, वो विश्वास का प्रतीक है। हमारे शरीर का जो लाल रंग का खून है वो उसका प्रतीक है, वो एकता और समृद्धि का प्रतीक है। और वही लाल टोपी इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी और वही लाल टोपी इन टोपी पहनाने वालों को हटाएगी।